श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक श्रीमान माधव गोपीनाथ प्रभु जी के द्वारा। धर्म प्रयोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्योरुद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार का लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। कोई भी विषय को हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको 4 चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं कि अनुबंध चतुष्टयम। 4 चीज़ हमको पता होना चाहिए कोई भी विषय हम आरंभ करने से पहले। क्या है वो? अधिकारी कौन है, विषय क्या है, उसका क्या प्रयोजन है और संबंध क्या है। तो हमको जानते हैं विस्तृत आकार में। अधिकारी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुश्रूषु। शुश्रूषु मतलब जो सुनने वाला। तो जो शुश्रूषु में परम होता है वो कौन अधिकारी होता है? वो कौन होता है? जिसका मन जो है कृष्ण कथा को सुनने के लिए आतुर है। तो हमारे अंदर आतुरता होना चाहिए भागवतम श्रवण करने के लिए। दूसरे प्रकार होते हैं जो भागवत का उपदेश देते हैं दूसरों को, जो आचार्य लोग हैं। तो उनके अंदर 3 गुण होना चाहिए। जो भागवत कथा बोलते हैं उनके अंदर 3 गुण होना चाहिए। वो ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, वो साधु स्वभाव के होना चाहिए। साधु स्वभाव का अर्थ है कि उनका हृदय में जो बद्ध जीव है उनके प्रति कृपा का भाव होना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो है वो गुरु परंपरा से जो चीज़ सुनते हैं उसको दोहराना होना चाहिए। दोहराना चाहिए उनको, ना कि अपने मन से कुछ जोड़ना है ना घटाना है। तो ये हो गया पहला चीज़ जो है अधिकारी। 2 प्रकार के अधिकारी है। एक होता है शुश्रूषु जो श्रवण के अधिकारी, सुनने वाला है, और दूसरा अधिकारी होता है जो बोलता है, उपदेश देता है। दूसरा है विषय। विषय क्या होना चाहिए? तो विषय जो है भगवान कृष्ण के बारे में होना चाहिए। भगवान कृष्ण के लीला, कृष्ण के गुण, कृष्ण के शक्ति, ये सभी वास्तव है। कृष्ण के साथ जो जुड़ जाता है वो वास्तव होता है, बाकी जो चीज़ है वो अवास्तव होता है। तो जो श्रीमद् भागवतम है ये कृष्ण के बारे में है, ये कृष्ण की लीला है। तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उस चीज़ से हमको क्या लाभ मिलेगा। जो भागवतम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमको लाभ क्या मिलेगा। तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन जो भगवान जी के प्रिय हैं, भगवान जी को जो अपने प्रेम करते हैं भगवान जी को, तो भगवान जी उनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम जागृत करते हैं, तत्क्षणात प्रेम जागृत करते हैं उनके हृदय में। और जो 3 ताप हैं, तीनों ताप से वो अपने भक्तों को उद्धार करते हैं।
और चौथा चीज़ है संबंधम। संबंध क्या है? ये एक रिश्ता है, विषय और अधिकारी। विषय क्या हो गया? कृष्ण। अधिकारी कृष्ण की कथा जो सुनता है और कृष्ण की कथा जो बोलता है। तो संबंध है भक्त और भगवान जी का जो रिश्ता है। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम व्यासदेव मुनि के द्वारा विरचित है। उसके बाद प्रभु जी धर्म के संज्ञा विस्तृत आकार में बताए। श्रीमद् भागवतम जो है वो आरंभ होता है धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पांडवा शैव कीमा कुरुवत संजय। लेकिन भागवत गीता जो है ये खत्म कहाँ से होता है? खत्म होता है धर्म से। बोलता है कि धर्म को खारिज कर देता है, बोलता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन श्रीमद् भागवत जो होता है वो आरंभ होता है, खारिज करता है सब धर्म को। बोलता है कि सब धर्म को छोड़ दो, और क्या स्थापन करता है? वो परम धर्म का स्थापन करता है। श्रीमद् भगवत गीता में 2 प्रकार के धर्म के बारे में बताया। एक होता है स्वधर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म है। हमारा वर्णाश्रम धर्म क्या है, हम वर्ण और आश्रम में रह के क्या धर्म करना चाहिए। और दूसरा होता है परोधर्म। परोधर्म जो भागवत धर्म है। धर्म का तो कई संज्ञा है, जैसे न्याय है, स्वभाव है, आचार है, यज्ञ है, भगवान कृष्ण स्वयं है, और भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना ही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। रामायण में बताया कि धर्म भगवान राम स्वयं है, धर्म है। श्रीमद् भागवतम में 2 प्रकार के धर्म के बारे में बताया है, कैतव धर्म और परम धर्म। कैतव का अर्थ है कि धोखा देना। तो कैतव धर्म क्या होता है? जिस चीज में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का कोई मूल्य नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है भगवान के प्रति प्रीति का, वो जो धर्म है कैतव धर्म है। चाहे क्यों ना वो मोक्ष प्राप्ति हमको दें। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे परे हैं जो परम धर्म है। परम धर्म जो है भगवान कृष्ण के प्रति हमारा अनन्य प्रेम। लेकिन हम सबको वर्णाश्रम धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। महाजने येनो गतौ स्वपंथा, जैसे नारद मुनि बताए हैं युधिष्ठिर महाराज को, काफ़ी विस्तृत आकार में बताया वर्णाश्रम धर्म का, कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, हमारा नित्य धर्म क्या है। और श्राद्ध सेरेमनी के बारे में भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बड़ी विस्तृत आकार में बताया। श्रीमद् भागवतम जो है एक उच्चतम मानक स्थित किया है भक्ति का। लेकिन हमको धीरे धीरे उस स्थान पर आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम फल्गु वैराग्य हमारे नहीं होना चाहिए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों जब भगवान ब्रह्मा जी का आराधना किए, तो रावण जो है रजोगुण के अधिकारी है, कुंभकर्ण तमोगुण के अधिकारी, और विभीषण जो है शुद्ध सत्वगुण के अधिकारी। विभीषण भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगे, बोले हे भगवान, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई ना आने दो, लेकिन मैं सदा धर्म में स्थित रहूं, धर्म से जैसे मैं विच्युत ना हूं। जब रावण ने सीता मैया को लेके आए तो विभीषण ने मना किया और बोला कि भगवान राम जी को सीता मैया को रिटर्न करा दीजिए। और ये बताया जाता है कि इसका मनोदृष्टि कैसा है विभीषण जी का। उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उनको अपना भैया का परित्याग किया, और अंत में उनको भगवान राम जी के चरण में स्थान मिल गया। तो हम सबको आर्टिफिशियली रिनाउंस नहीं होना चाहिए, फल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए। हमको वैदिक संस्कार जो है नीति नियम पालन करना चाहिए, और हमको महाभागवतों की नकल नहीं करना चाहिए। जैसे साधु संग करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान जी के नाम जप करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, और 4 नियमों का पालन करना चाहिए।
अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपने परिवार के प्रति, अपने पितृपुरुषों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और जो जीव हैं सबके प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। तो नारद मुनि बताते हैं कि जो एक गृहस्थ का जो कर्तव्य है, ना केवल वो तीनों आश्रम का ख्याल रखता है बल्कि वो सारे जीवों का ख्याल रखना चाहिए, पशु सहित। हम सबको क्रमे क्रमे श्रीमद् भागवतम की जो परम प्रेम है, शुद्ध प्रेम है भगवान जी के प्रति, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे भरत महाराज, उनको 3 जन्म लेना पड़ा भगवत प्राप्ति के लिए, तो इसलिए हम सबको धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी ये मन में सोच आता है कि धर्म है क्या, मुझे सब पता है धर्म क्या है, तो और हम लोग क्या है उसका गलत व्याख्या करते हैं हमारे हिसाब से, हमारे मतलब के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कभी किसी को तलाक देना है तो बोलेगा एक पत्नी का कर्तव्य है उसको अपने पति के धर्म, पति को सहाय्य करना चाहिए धर्म में। यदि मेरे पत्नी धर्म में मुझे सहाय्य नहीं कर रही तो इसलिए मैं तलाक दे देता हूँ। जब हम धर्म पालन करते हैं तो भगवान कृष्ण हमारे ऊपर खुश होते हैं, लेकिन हमको मिथ्याचार नहीं करना चाहिए, हमको महाभागवतों के नकल नहीं करना चाहिए। हमारे मन में भगवान जी के नाम जप के प्रति आकृष्टता नहीं है, फिर भी हमको जप करना चाहिए। भगवत कथा सुनने में हमारा रुचि नहीं है, फिर भी हमको भगवत कथा सुनना चाहिए। लेकिन हमको वैदिक संस्कार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण भगवान स्वयं देते हैं। भगवान राम जब भरत जी से सुने कि अपने पिता दशरथ जी का वियोग हो गया, उन्होंने तत्क्षणात गोदावरी नदी के तट पर उनके पिता के लिए श्राद्ध सेरेमनी किए। चैतन्य महाप्रभु जब उनके भैया विश्वरूप प्रभु का इस भवसागर से पार हो गए, तब उन्होंने गया में उनका श्राद्ध सेरेमनी किए थे। भगवान कृष्ण स्वयं एक आदर्श गृहस्थ का संस्थापन किया है अपने जीवन में, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके। उन्होंने मॉर्निंग उठ के हर क्रिया करते थे एक गृहस्थ का। जो भगवत भक्ति है वो अहेतुकी है, अप्रतिहत है। हमको भगवत भक्ति करना चाहिए, लेकिन फल्गु बैरागी नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बोले कि एक भक्त था, वो बोला कि मैं वो नकल किया, श्रील हरिदास ठाकुर प्रभु 192 राउंड जप करते थे तो मैं करूँगा। तो प्रभुपाद जी बोले हमको फल्गु बैरागी नहीं बनना चाहिए। फल्गु बैरागी बनेंगे तो क्या होगा, हमारा विच्युति हो जाएगा। कभी कभी जो उत्तम भक्त है, जो आचार्य है, उनको जीवन में भी समस्या आता है। समाज के प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो उसका उदाहरण है व्यास तीर्थ। एक बार राजा कृष्णराय जी के साम्राज्य में 1 साल तक उनके भौतिक विपत्ति के लिए उनको ज्ञान प्रदान किया था व्यास तीर्थ। इतने बड़े सन्यासी थे, उन्होंने राजा कृष्णराय के घर में 1 साल रहे। ये उदाहरण है। यदि हमारे मन में कोई दुविधा आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे धर्म से रहना चाहिए, तो तुरंत क्या है, हमको हमारे निकटतम जो वरिष्ठ वैष्णव है उनके शरण में जाके उनको हल पूछना चाहिए, तो वो हमको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।